हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज अभी आई हुई है। और मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा, उसके अंदर आपको ये पता चला होगा कि नोटिफिकेशन में एक पर्टिकुलर सिलेबस को लेकर के कोई बात नहीं की गई है। यानी कि वहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके वहाँ पर आने वाले हैं। जैसे कि एसएससी जेईई का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके अंदर एक सिलेबस जो होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का ऑलरेडी मेंशन होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए या किस सिलेबस को आप फॉलो करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछली बार जो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जेईई के अंदर वैकेंसी आई थी, उसके अंदर हमारे क्लासरूम स्टूडेंट ही थे दिनेश कुमार सैनी, और उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी इस एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं उनके ही कुछ अनुभव और मेरे भी कुछ अनुभव जो है आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाला हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर तैयारी की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ठीक है, सो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जेईई के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस का एनालिसिस करूँगा, टेक्निकल वाले का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बच्चों, बात कौन सी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। पहले एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसकी बात करूंगा। ये बच्चों नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी ये चीजें दी गई है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, यानी कि आप अगर सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स आएंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। टोटल इसमें 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल स्ट्रीम के होते हैं, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो उसके। ठीक है, तो ये 70 क्वेश्चंस जो हैं इनके सिलेबस को लेकर के ही मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मतलब ये टोटल 30 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, ये नॉन टेक्निकल पोर्शन के होते हैं। मतलब ये बहुत बढ़िया, मतलब मैं बताऊं बच्चों, इतने मैंने एग्जाम्स देखे एई जेईई के, कितना बढ़िया यहाँ पर है कि 70% जो है वो टेक्निकल है। और नॉन टेक में भी देखो रीजनिंग है, अच्छे से आप कर सकते हो, है ना। जनरल नॉलेज आप पढ़ते हो तो 10 में से 5-4 तो करोगे, है ना। जनरल इंग्लिश थोड़ा सा है, इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चों, कुछ बच्चों की अच्छी होती है, कुछ की कमजोर रहती है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, मैं आता हूँ इस वाले पोर्शन पर जिसकी मैं बात भी आपसे करने वाला। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो लगभग इसका जो सिलेबस होता है, ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है कि एसएससी जेईई का तो आपको करना ही करना है टेक्निकल, यानी जो वो 5 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी जेईई के, मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, नेटवर्क, और आपका जो यूटिलाइजेशन वाला पोर्शन होता है, थोड़ा सा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग जो आपका होता है, ये आपको करना ही है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा बहुत बेसिक्स जो है आता है। ठीक है, और तो मैं बात कर ही रहा हूँ इनकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। बच्चों मैंने इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट माना है, वैसे बहुत से बच्चे इनको एक ही मान के चलते हैं कि BEE बोल देते हैं, है ना। और ये नेटवर्क, मतलब ये पूरा एक ही सब्जेक्ट आप मान के चलो, जिसके अंदर थ्योरम्स वगैरह के आपके क्वेश्चन पूछेगा, रजिस्टर दे देगा, उसका पावर पूछ लेगा, बल्ब के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ सर्किट बना दिया उसके में करंट पूछ लिया, मतलब। और लेवल भी बहुत ठीक आता है, मतलब जितना टफ नहीं आता है, सिमिलर टू लगभग एसएससी जेईई आप मान सकते हो। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो बेसिक बी आपका हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका नेटवर्क यहाँ पर मैंने बता दिया। सो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके लगभग आपको, लगभग मैं बता रहा हूं, लगभग अप्रोक्स आपको 15 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 15 से 18-20 तक आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स के। द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपको मेजरमेंट पढ़ना है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और बहुत बेसिक लेवल का मेजरमेंट यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर इसकी तैयारी के लिए क्या क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको बता दूं, एक तो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करने हैं आपको,
और एक हमारी जो एमसीक्यू आती है उस एमसीक्यू को भी आप करें, जो 6500 प्लस क्वेश्चंस की थी, जो कि अब अपडेट होकर के 10,000 प्लस क्वेश्चंस की हो गई, वो आप करो। वहाँ से आपको क्वेश्चन हुबहू मिलेंगे। मैंने खुद पेपर का एनालिसिस किया है बच्चों। जो हमारी 2013 के अंदर जो एमसीक्यू छपी थी उसमें क्वेश्चन था आर्टिफिशियल एजिंग वाला, वही क्वेश्चन जो है एज इट इज़ आपके पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर, मतलब जो पिछला वैकेंसी आया था उसमें आपका एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है इस एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो। लगभग 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मतलब देखो आप कितना वेटेज है इस सब्जेक्ट का, कितना वेटेज है, ठीक है। तो आपको करना है। और यहाँ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन आए हैं। यूटिलाइजेशन में अलग लेके चलूँगा, है ना, वो अपन यहाँ पर नहीं काउंट कर रहे हैं, उसको हम लोग अलग ही लेके चलेंगे। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो ये पूरा इन 4 सब्जेक्ट का मैंने बता दिया और ये चारों की चारों सब्जेक्ट आपको पता लग गया होगा, एसएससी जेईई के हिसाब से ही है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये भी एसएससी जेईई के अंदर आपका होता है। लगभग यहाँ से भी 14 से लेकर के 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, यानी ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अब डाउट है सर आते कैसे हैं, टफ या फिर, मतलब मैंने बोला ना एसएससी जेईई लेवल का आपको करना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आप ये मत कहना सर पावर सिस्टम जो है उसका पार्ट है, नहीं, ये थोड़ा अलग है। लगभग इसके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें इल्यूमिनेशन हो गया, है ना। इल्यूमिनेशन एक चैप्टर होता है आपका यूटिलाइजेशन के अंदर। उसके अलावा थोड़ी सी एप्लीकेशंस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब समझ गए बच्चों, डायोड वगैरह हो गए, रेक्टिफायर्स वगैरह आपके हो गए, ठीक है। वहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायोड हो गए, रेक्टिफायर हो गए, है ना, थोड़ा सा 1-2 आप एलईडी वगैरह इनको आप देख करके जाएं, है ना। लगभग ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, लगभग वही 4-1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर बच्चों ये थोड़ा सा एक मैंने देखा है कि अब 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले हैं प्रीवियस पेपर्स के अंदर, मैंने देखा है। तो लगभग 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट के मिल सकते हैं, जैसे कि आपसे HTML का फुल फॉर्म पूछ लिया, मतलब कुछ भी इस तरीके से रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स, ठीक है। उस चीज़ को आप जरूर देखें थोड़ा सा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि गेट वगैरह के क्वेश्चंस भी हमने देखे, मतलब बेसिक ही आपको देख के जाना, ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना है, गेट लेवल में नहीं जाना है, उस लेवल का नहीं आता है पेपर। बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, गेट से रिलेटेड ही थे। एक कन्वर्जन वाला था एक क्वेश्चन, जो कि वो था ना कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल को बाइनरी में, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद अभी और 1-2 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मटेरियल साइंस, है ना। देखो हमेशा हालांकि नहीं आता है, लेकिन मटेरियल साइंस के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। अब आप यूं मत कहना सर मटेरियल साइंस कोई अलग सब्जेक्ट है, बच्चों आप इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर डालो क्योंकि अब ऐसा आ गया कि धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0, इस तरीके से। तो ये बेसिक एक का जो है मटेरियल का क्वेश्चन है। जो मटेरियल होता है, मटेरियल साइंस जो होती है, उसका अपन इसको क्वेश्चन को बोल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को, द पॉइंट इज क्लियर। उसके अलावा काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि सर कंट्रोल सिस्टम, है ना, कंट्रोल सिस्टम को लेकर के होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके भी डाउट होता है। मैं आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ। EMFT, कम्युनिकेशन, मैं आपको पूरी कंप्लीट कहानी बता रहा हूँ। और सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल। पहली बात तो मैं बता दूँ, इस एग्ज़ाम के अंदर EMFT, कम्युनिकेशन और सिग्नल नहीं आता है, ठीक है। तो इनको आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, मात्र 70 ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर एसएससी जेईई को ही ये फॉलो करता है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम पहले आता था, पिछली बार ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं आपसे इतना बोलूँगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी वगैरह को थोड़ा सा देख के आप चले जाए, है ना। ट्रांसफर फंक्शन के जो थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनको आप देख करके चले जाएं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैं आपको कहूँगा कि SCR वाला पोर्शन आप ज़रूर देख करके जाएं, हालांकि क्वेश्चन कम आए हैं।
पिछली बार तो आया भी नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ACR तो आप एटलीस्ट देख के जाए क्योंकि वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये कहानी मैंने आपको बता दी, ये पूरी एक तैयारी की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से इसका सिलेबस जो है वो आपको करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ भी मत करो, SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, उसके अलावा 10,000 प्लस MCQ का जो हमारा बुक आता है वो आप कर लो, और फिर भी आपको लगे कि नहीं यार अभी टाइम और है और अच्छा करना है, तो आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के केवल जो सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो। ठीक है, सो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग द सिलेबस पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड JEE के रिलेटेड कि सर तैयारी क्या करें, और लेवल ऑफ द पेपर जो होता है बहुत बेसिक आता है बच्चों, और मैं कह रहा हूँ आराम से आप निकालोगे, बहुत अच्छे से एग्जाम निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन भी उतना आपको नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि यार पंजाबी चाहिए, पंजाबी हर कोई थोड़ी करे, मैं थोड़ी पंजाबी कर पाऊंगा, पंजाबी लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है, तो मैंने फॉर्म थोड़ी भरा है ना, मैं भर पाऊंगा। तो मेन कंपटीशन जो है आप लोगों के बीच में रहेगा, जो पंजाब के बच्चे या आसपास के जो हैं जो कि पंजाबी जानते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया मौका है आपके पास, और तैयारी करते रहिए, बढ़िया करिए और बढ़िया करते रहिए डेली बेसिस पर। ठीक है, सो मिलते हैं फिर कभी, और आपको अगर कोई भी क्वेरी इस एग्जाम से रिलेटेड है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.